क्या क्या है ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की शपथ पर, हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच के दायरे में घसीटने की कोशिश पर और इस बहाने सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके के मौलिक अधिकारों के हनन पर। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में करीब 70,000 केस पेंडिंग हो, जिस देश के लोअर कोर्ट में करीब 5 लाख केस पेंडिंग हो और जिस देश में पेंडिंग केस के कारण कुल जीडीपी पर 1.5 से 2% तक का बोझ पड़ता हो, जिस देश में पेंडिंग केस पर नीति आयोग की यह टिप्पणी हो कि सभी केस को निपटाते निपटाते 324 वर्षों से भी ज्यादा का समय लग सकता है, उस देश में कोर्ट यदि जरूरी पेंडिंग केसों की जगह एजेंडा वाले केस की सुनवाई करने लगे तो फिर देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का सपना ही बना रहेगा। एक ही दिन में सुदर्शन न्यूज के खिलाफ दो मामले की सुनवाई, दोनों ही मामले में सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहानके पर सख्त टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि मामला न्याय देने या दिलाने का नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक को निपटाने की कोशिश का है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए शपथ लेना यदि अपराध है तो हम देश के हर हिंदुओं से यह शपथ लेने का आह्वान करेंगे। यूपीएससी जिहाद के जरिए यदि देश के सिस्टम में घुसे दीमक की पहचान करना यदि अपराध है तो यह अपराध भी हम देश के हर नागरिक से करने का आह्वान करेंगे। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र की शपथ, यूपीएससी जिहाद और कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा के लिए राष्ट्रवादी पत्रकारों की एक पूरी टीम मौजूद है जिनसे आप सब बखूबी परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ होंगे डू पॉलिटिक्स के जरिए सामाजिक मुद्दों पर पॉलिटिक्स का छिलका उतारने वाले अजीत भारती जी, सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की बहाली के लिए सबसे टकरा जाने वाले सब लोकतंत्र के लोकतांत्रिक पेश रचित कौशिक जी और अपने अपने नाम से शो संचालित कर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिषेक तिवारी जी और नितिन शुक्ला जी हमारे साथ होंगे। सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू राष्ट्र की शपथ पर लेकर के जो इतना बवाल खड़ा हुआ है और उस बवाल के पीछे असल मंशा क्या है, क्या चाहते हैं कोर्ट और क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहता है ये पूरा इकोसिस्टम, उस पर हम चर्चा करेंगे। सभी राष्ट्रवादियों का हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी क्या की गई और खासतौर पे सुदर्शन न्यूज को लेकर के क्या टिप्पणी हुई वो एक बार हम देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उसके बाद एक प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आप जांच के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने जो कहा, जो पूछा सीजीआई की, आप जांच के संदर्भ में क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि घटना 19 दिसंबर 2021 की हुई है, एफआईआर 5 महीने बाद 2021 में दर्ज की गई, यानी इतना विलंब क्यों हुआ। विलंब पर सवाल उठाया कोर्ट ने कि इतना विलंब क्यों हुआ एफआईआर दर्ज करने में, आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोर्ट ने यह सवाल खड़ा किया और 4 मई के बाद 8 महीने हो गए, क्या प्रगति हुई, यानी 4 मई के बाद 8 महीने बीत गए हैं, अभी तक कोर्ट में क्या, यानी एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या प्रगति हुई, जांच में क्या कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, उस पर भी सवाल उठाया। और कोर्ट ने किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं हुआ ये कहा। एएसजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता निर्धारित नहीं कर सकता कि जांच कैसे होगी। चूंकि तुषार गांधी ने याचिका की थी और उन्हीं के सवाल पे किया था और देरी जानबूझकर नहीं की गई है। एएससी ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई है, पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने अभी तक बयान दर्ज किए हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, एएससी ने कोर्ट को यह आश्वस्त किया। याचिकाकर्ता निर्धारित नहीं कर सकता कि जांच कैसी होगी। चैनल एजेंडे के प्रति होते और कंपटीशन की वजह से समाचारों को सनसनीखेज बनाते सुदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी कि चैनल एजेंडे से प्रेरित होकर और कंपटीशन के कारण यानी टीआरपी की वजह से समाचारों को सनसनीखेज बनाते हैं, ये आरोप है। आपत्तिजनक एंकर को हटा दिया जाना चाहिए ये, लेकिन आपत्तिजनक क्या है, कौन है, कि ये कौन डिसाइड करेगा, किस आधार पर डिसाइड होगा, इसके बारे में कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चैनलों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ये बात भी कल सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा, जस्टिस जोसेफ ने कहा। चैनलों पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। और यह तो था कि
सुप्रीम कोर्ट में क्या अभी साजिद रशीदी की बाइट आई है, साजिद रशीदी की प्रतिक्रिया आई है हेट स्पीच के ऊपर में कल जो कोर्ट, चूंकि पूरा मुस्लिम समाज जो है वो बहुत सारे, हमारे पास ये भी खबर आई कि मस्जिदों के बाहर मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से। सुदर्शन न्यूज़ पे जो टिप्पणी हुई है उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जा रही है मस्जिदों के बाहर में और लोगों को खुशी जाहिर कर रहे हैं जो एक समाज के लोग हैं। उस पर क्या टिप्पणी है, एक टिप्पणी सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। हिंदू देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो कथावाचक देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो अपने आप को साधु कहता है वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है, एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी फटकार लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए था कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और उनको एक टाइम फ्रेम में कहना चाहिए था कि इस टाइम तक आप कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट करो। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि दिल्ली पुलिस को बाकायदा एक टाइम फ्रेम देकर उन पर कार्रवाई करने के लिए कहे। तो दिल्ली पुलिस को एक टाइम फ्रेम में जांच पूरी कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपना चाहिए, और कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी है, मिठाइयां बांटी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से, और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं और क्या क्या चाहते हैं, और कोर्ट भी हो सकता है इन्हीं के निर्देश का इंतजार कर रही है। तभी उसी तरह हमारे साथ चारों मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डू पॉलिटिक्स के अजीत भारती जी है, रचित कौशिक जी है, और इसके अलावा अभिषेक तिवारी जी और नितिन शुक्ला जी, सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी राष्ट्रवादी पत्रकारों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं अजीत भारती जी से करना चाहूंगा। क्या अजीत भारती जी आवाज मिल रही है आपको? अजीत जी की आवाज मिल रही है आपको? अजीत जी, इस पूरे बिल्कुल मिल रही है जी। अजीत जी, पूरे मामले की जानकारी आपको होगी, कल जो भी सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिस तरीके से टिप्पणी की गई और उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी राष्ट्रवादी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पे कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या टिप्पणी है, और आप क्या कहते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना इतना बड़ा अपराध हो गया कि आप उसके लिए पूरी कायनात लग गई है सजा दिलवाने के लिए, घेरने के लिए, चैनल बंद करवाने के लिए, फाइनेंशियल दंड दिलवाने के लिए, सारी पूरी कायनात जुड़ गई है इसमें? जी अजीत जी। जब सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट का पर्याय बन जाता है, और जब वर्चुअली आप देखते हैं इनके जो भी निर्णय आ रहे हैं लगातार, कि हल्द्वानी के लिए इनको तुरंत 2 दिन के अंदर डेट मिल जाती है, जोशीमठ के मामले पे ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये इतना जरूरी नहीं है, और हर जरूरी बात पर सुप्रीम कोर्ट बोले यह भी आवश्यक नहीं। तो हमें इस पर कोई संदेह कभी होना ही नहीं चाहिए था कि ये हेट स्पीच किसी भी चीज को बता सकते हैं। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट के जो भी वोक सीजेआई हैं चंद्रचूड़ जी, वो कानून की किताब से नहीं चल रहे हैं, वो संविधान से नहीं चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अपने, इनका जो हार्वर्ड का पठन पाठन हुआ है वहां से ये ड्रिवन है। और आपको इनके हर एक निर्णय और इनके हर एक विचार में, जो भी ये अलग अलग फोरम पे जाके ये जब भी स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तब आपको एक एक शब्द आप इनका पकड़ेंगे तो लगेगा कि ये व्यक्ति अपनी जड़ों से कटा हुआ है। जड़ों से कटा का तात्पर्य यही है कि आपको पता नहीं है कि शिवाजी कौन थे। और हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता है कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान है, उसको बंगाल की खाड़ी में जाके फेंक दो, ऐसा तो नहीं कहा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये इंक्लूसिव होना। और क्या उन्होंने उस शपथ में जाके उसका संदर्भ देखा या पूछा कि इसका क्या और भी अर्थ हो सकता है, क्या इसके और भी संदर्भ हो सकते हैं? ये तो ऑटोमेटिकली मतलब 4 लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं ये हेट स्पीच है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता है कि हेट स्पीच है। जबकि हेट स्पीच, और इस पर आजकल सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का आज या कल में एक आया है कि भाई हेट स्पीच पर सेंटर को, द बक स्टॉप्स विद सेंटर, और सेंटर भी अब बोल रही है कि हम अपने लॉज को उसी तरह से डिफाइन करेंगे। अब ये कौन तय करेगा कि हेट स्पीच होता क्या है? क्या आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वो डिफाइंड है और उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है प्लेस किया हुआ, तब आप ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि हेट स्पीच डिफाइन होनी चाहिए और मुझ जज को जो लगेगा हेट स्पीच वही हेट स्पीच हो जाएगा। तो वही सुरेश जी के साथ हो रहा है, वही हो रहा है। आप देखिए कि नुपुर शर्मा के साथ हुआ कि वो उन्होंने कोट किया एक किताब को, जिस किताब के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं और 6 लोग मार दिए गए उसके बाद।
उसको अभी तक इन्होंने हेट स्पीच नहीं बोला है, जबकि इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि सर तन से जुदा का नारा लगवाना एक्चुअल में राइट टू किल है, मतलब राइट टू कॉलिंग टू किल, कि किसी की हत्या करने के लिए आप जुटा रहे हो संसाधन और एक्चुअल में उससे हत्या हो रही है। तो यहाँ तो कॉज एंड इफेक्ट है दोनों साथ में, बिल्कुल। लेकिन क्या सुरेश चौहान के ने जो बोला उसके बाद क्या हिंदू तलवार लेके दौड़ने लगे क्या सड़कों पे? बिल्कुल। वो तो नहीं दौड़ रहे हैं। तो फिर आप किस बिना पर, किस आधार पर इस तरह की बातें कर रहे हो कि ये हेट स्पीच है और इस पे चार्जशीट लगना चाहिए और फलाना ढिमका? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चार्जशीट लगना चाहिए और चार्जेस तय होंगे? वो तो लोअर कोर्ट का काम है। तो कौन है वो लोग जो लगे हुए हैं, जो लॉबी कर रहे हैं कि सुरेश चौहान के हो या नुपुर शर्मा हो या स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती हो, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया से इनकी प्रेजेंस गायब की जा रही है, लगातार गाली गलौज होता है। और ये दड़ियल, ये जो मुल्ला जिसका आपने वीडियो दिखाया, ये क्या बोलेगा? ये तो खुद ही विष मुक्ता है, ये तो विषममन करने से ही इसका पूरा जीवन चल रहा है। ये क्या बोलेगा सुरेश चौहान के को? ये तो उनकी जूती के धूल के बराबर नहीं है। और दिन रात जो लोग कसमें खाते हैं कि भाई हमारा गॉड सबसे सुप्रीम है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देश में तुम वैमनस्य फैला रहे हो, फलाना ढिमका। बिल्कुल। 19 इनको दिसंबर तो मतलब इनको 4 जूते मारने चाहिए। इनके पास माइक लेके जाता कौन है? बिल्कुल। 19 दिसंबर 2021 को ये शपथ ली गई थी। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया ये शपथ को लिया। अगर शपथ को लेकर के कुछ होना था तो 1 साल में तो हो जाना चाहिए था ना। बोल रहे हैं कि भाई दंगे भड़काने में, अगर दंगे भड़काने वाला है, अगर आग लगाने वाला है समाज, तब तक तो समाज को जल जाना चाहिए था। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, किसी भी तरीके की कोई उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं है, फिर भी जो है कोर्ट लग रहा। मैं रचित जी के पास जाऊंगा। रचित जी, क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या जिस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है कोर्ट, क्या आपको लगता है कि हेट स्पीच को आधार बना करके कोर्ट जो है मीडिया को लगाम लगाना चाहता है? एक जो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात जो मीडिया के साथ है कि सेल्फ रेगुलेट होती है, क्या लगता है कि उसमें घुसना चाहती है, रेगुलेट करना चाहती है कोर्ट, मीडिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती है? रचित जी की आवाज एक बार दीजिए। जी रचित जी रचित जी की आवाज नहीं। अभिषेक जी की आवाज मिल रही है आपको? अभिषेक जी की आवाज आ रही है? हाँ जी अभिषेक जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक टिप्पणी ले रहा हूँ इस पूरे मसले पर। आपकी क्या टिप्पणी है? ये हिंदू राष्ट्र की शपथ और यूपीएससी जिहाद पे आ रही, दो मामले की सुनवाई एक ही दिन का। क्या कोर्ट के पास और कोई दूसरे काम नहीं है क्या? एक दिन में दो सुनवाई, वो भी सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ टिप्पणी, दो मामलों पे सुनवाई, और इतने सारे पेंडिंग केसेस, मैंने अभी शुरुआत में बताई कि इतने सारे पेंडिंग केसेज हैं कोर्ट में, उस पर कोर्ट का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन सुरेश चौहान के को घेरना है तो एक दिन में दोनों खोल दो। मुझे लगता है कि और भी सारे मामले थे, एक ही दिन खोल देना चाहिए था इनको, लेकिन 2 ही किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मतलब कोर्ट का कि 2 ही मामले पर सुनवाई की, बाकी चीज़ को पेंडिंग रखा गया। अभिषेक जी। सुदर्शन न्यूज पे तो मैं एक बार आ भी चुका हूँ यूपीएससी जिहाद को लेकर के, और उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को जिस पे सुनवाई करना उस पे तो करने भी है। एनएचआरसी के रिपोर्ट के बाद जो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उस पे तो बात हो नहीं रहा है। उसके बाद ये रसीदी, अभी कुछ दिन पहले इसने कहा था कि हम जब बहुमत में हो जाएंगे तो हम गिरा देंगे राम मंदिर को। इससे बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है? बिल्कुल। जिस सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की जगह दी है, ये तो कोर्ट की भी अवमानना है, लेकिन मिलॉर्ड को वो नहीं दिखेगा। जैसा अभी अजीत जी ने कहा कि अपने ही ढंग से वो किस्म चल रहा है। अभी यहाँ पे सलमान खान का एक हिट एंड रन का केस है, इतना पुराना केस है, अभी तक फुर्सत नहीं मिली है। पता नहीं वो भूत चला रहा था गाड़ी या कौन चला रहा था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। कोर्ट को समस्या है, असल मुद्दा उठा रहा है जो मीडिया उससे। बिल्कुल। आप मत उठाइए काशी विश्वनाथ का मुद्दा। इस देश में जो लव जिहाद चल रहा है उस पर बात मत कीजिए। इस देश में जो प्रवीण नेत्रु जैसे लड़कों की, नीरज प्रजापति जैसे लड़कों की जो सरेआम हत्या हो रही है उस पर बात मत कीजिए। और अगर आप बात करते हैं तो आप हेट स्पीच फैलाते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आदरणीय सुरेश चौहान के जी ने जिस दिन हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाई थी, मैं घर पे था, बिहार में था, और मैंने बिहार में ऑनलाइन बैठे बैठे
वो शपथ ली थी। ये हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। 1947 टू नेशन थ्योरी के बाद बटा है, मैं मानता हूं ये मेरा राष्ट्र है, मैं हिंदू हूं। पहले तो ये डिफाइन कर लीजिए कि हिंदू राष्ट्र क्या है। जैसा अजीत जी ने कहा कि हम कहीं किसी को मारने तो नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन सरतन से जुदा के नाते 6 लोगों की हत्या हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो बात नहीं की। और जी, और ये जो जिस शपथ पे आपत्ति जताई जा रही है कोर्ट की तरफ से, वो शपथ जो है उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे है, और जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं वो भी वही वीडियो दिखा रहे हैं, और वो वही बात कह रहे हैं कि जो कोर्ट कह रहे हैं, जो अभी आप कह रहे हैं कि भाई कोर्ट इस शपथ से जो है समाज में आग लग सकता है, दंगे हो सकते हैं, और सब दिखा रहे हैं, और हमारे पे आपत्ति कर रहे हैं कि आपने क्यों लिया। भाई अगर आपको लग रहा है कि हम आपत्तिजनक है तो भाई आप उसको दिखा क्यों रहे हो? आप किस आधार पर दिखा रहे हो? मतलब आपके दिल में भी है कि ये शपथ तो सही है, टीआरपी बटोर दो। जिस टीआरपी की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, मुझे लगा है कि वही टीआरपी सब कोई आलोचना करके बटोरना चाहते हैं। रचित जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है रचित भाई जी। तो मेरी आवाज भी मुझे लगता है दबा दी गई थी। आप मीडिया के ऊपर प्रश्न पूछ रहे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय में पहुंच रहे थे जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और मैं उसके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि सुरेश जी को पर FIR हो और जेल की जाए। उसके 3 कारण मैं आपको बताता हूं जी। पहला कारण पत्रकारिता के विषय में, मीडिया के विषय में आपने पूछा था, तो सुरेश जी ने मीडिया का जो कोड ऑफ कंडक्ट है शायद पढ़ा नहीं है या फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो है सेकुलरिज्म। जो आजकल फाइल में हमारे पंकज त्रिपाठी जी बोलते हैं सेकुलरिज्म, तो वो सेकुलरिज्म सुरेश जी निभाते ही नहीं है। वो सच बोल देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं, वो मूल प्रश्नों को उठा देते हैं। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। दूसरा कारण है कि जिस मुद्दे को हमारे हिंदू हृदय सम्राट और हमारे हिंदू हृदय साम्राज्य जो हमारी पार्टी भाजपा है वो भी नहीं उठा रही है, उस मुद्दे को सुरेश जी उठा रहे हैं। तो तकलीफ तो कई जगह होगी उससे, ये तो लाजमी है कि तकलीफ होगी। तीसरा कारण आपने बताया खुद ही कि तुषार गांधी जी ने ये याचिका दायर की थी। अब आप जानते हैं कि गांधी नाम लगा हो तो वो तो सत्य का परिचायक होता है, तो अब गांधी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया, और इसी चीज के लिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। सत्य बोलना आज के समय में अपराध है, और यदि वो सत्य हिंदू हित के लिए है, भारत हित के लिए है, तो वो तो जघन्य अपराध है, और वो अपराध सुरेश जी कर रहे हैं, मुकेश जी आप भी कर रहे हैं। और आपने बताया, मैं आपको बता दूं, आपने बताया कि मस्जिदों में मिठाई बंट रही है, तो मैं भी गया था, मिठाई लेकर आया हूँ मस्जिद से। कोई खाना चाहता हो तो हमारे साथ में खा लेते हैं। और जब बात होती है सत्य की या वचन लेने की, शपथ लेने की, तो आपको मैं याद दिला दूं कि एक और शपथ है जो ली जाती है। वो शपथ ही है जो दिन में 5 बार ली जाती है लाउड स्पीकर से। बिल्कुल। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहूंगा कि उस शपथ पर भी क्या कोई संज्ञान लिया जाएगा? क्या उस शपथ के माध्यम से जो हिंसा हो रही है, जो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में हो रही है, ये केवल भारत की बीमारी नहीं है, पूरे विश्व में हमें बिल्कुल इस शपथ पे एक चीज बिल्कुल इस शपथ पे मुझे एक चीज, पटना हाईकोर्ट की एक बात याद है कि पटना हाईकोर्ट के एक जज थे, उन्होंने जजमेंट लिखने में उन्हें दिक्कत हो रही थी क्योंकि पटना हाईकोर्ट के सामने में ही एक मस्जिद है, मस्जिद से आवाज आ रही थी, तो उससे डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने उसको मेंशन कर दिया कोर्ट में, उसके खिलाफ इतना आंदोलन हुआ, सरकार ने खड़ा कोर्ट के सामने में प्रदर्शन शुरू हुआ, अंत में उस जज साहब को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने माफी मांगा, भैया जी हमने गलत कह दिया। तो वहां पे तो ये सिस्टम है जो भाई अगर आपको उस वाले शपथ से दिक्कत है तो भाई फिर आपका भी सर जो है ना तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन इस वाले शपथ से आपको दिक्कत है तो कुछ नहीं होगी। जी रचित जी। बिल्कुल, और यही हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट कर भी रहा है। जैसा कि आपने भी अपने प्रोग्राम्स में पहले बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के जस्ट बगल में एक मजार भी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ असर तो हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूट पर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन जी बहुत देर से बैठे हुए। नितिन जी आवाज आ रही है आपको? नितिन जी अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं जो अजीत जी ने कहा, जो रचित जी ने कहा और जो अभिषेक जी ने कहा, ये सबसे ये यूपीएससी जिहाद पे भी कल 2 मामले पे सुनवाई, एक यूपीएससी जिहाद पे हुई और दूसरा जो है ये हिंदू राष्ट्र की शपथ पे। दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और एक जो मैंने सवाल किया कि क्या
कोर्ट जो है मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, जो सेल्फ रेगुलेशन जो है इसमें इंटरफेयर करना चाहती है, एक तरीके की इमरजेंसी जो है जैसे हालात पैदा करना चाहती है? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सुदर्शन का कि मुझे मौका दिया आप लोगों ने आने का। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। अब आते हैं इस बात पर शपथ को लेकर, तो हम कहीं और की बात नहीं करेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने एक डिसीजन में इस बात को कहा है कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन जीने की शैली पद्धति है हिंदुइज्म। तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही बता दे, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था? वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गलत थी? अगर गलत थी तो बात खत्म हो गई, और अगर सही थी अब तक, क्योंकि उसको ओवरराइड नहीं किया गया, तो अगर सही थी तो हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है। और सुरेश चौहान जी तो यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, जो सनातनी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल ये देश चलेगा, तो इसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट को तो बुला के उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको माल्यार्पण करना चाहिए कि आपने हमारे कही हुए बात पर आपने शपथ दिलाई है इस देश को। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उनके जो उन्होंने जो कहा है उस पर ये देश के लोग, इस देश के नागरिक शपथ लें और उनके कही हुई बातों पर चलें? नहीं चलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के वो जेल में डाल देते हैं। अब चल रहे हैं तो भी कहते हैं कि केस लगा दो। भाई पहले डिसाइड कर लें करना क्या है। हम तो वही बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक कहीं से कहीं तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने डिसीजन देख ले, पहली बात। दूसरी बात, एक ही कॉलेज से, एक ही स्टेट से आके दिल्ली में सारी सीटें फुल हो जाती हैं। ये मार्क्स जिहाद, ये यूपीएससी जिहाद, अगर मीडिया इसको सामने नहीं लाएगा सर, तो कौन सामने लाएगा? बिल्कुल, मीडिया का काम है सबके सामने सारी चीजों को रखना। अब मीडिया को ये कहा जा रहा है कि नहीं, टारगेट किया जा रहा है सर, सारे केसेस में से पिक एंड चूज, हम चुनेंगे कौन सा केस। मीडिया को टारगेट नहीं किया सर, राष्ट्रवादी पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, राष्ट्रवादी जो चैनल है उनको टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और अब इसके बाद सर हद तो इस बात पर हो गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि फलाने एंकर्स को ऑफ एयर करो। ऑफ एयर। तो हमारा तो ये निवेदन है, मतलब इसका मतलब क्या समझा जाए कि कल सुप्रीम कोर्ट एक लिस्ट देने वाला है कि ये लोगों को अधिकार है, इन लोगों को बुलाया जाए और इन लोगों को हटा दिया जाए। तो अब मतलब जो राष्ट्रवादी जो चैनल हैं उनमें कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या? अगर ऐसा है तो मैंने पूरे विश्व के अंदर, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, पूरे विश्व के अंदर ऐसा भद्दा मजाक मैंने कहीं नहीं देखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर मैंने आज तक ऐसा डिसीजन कहीं भी नहीं देखा जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि किसको ऑन एयर होना चाहिए और किसको ऑफ एयर होना चाहिए। ये देश के आज तक के इतिहास में, कम से कम पत्रकारिता का इतिहास में, काले धब्बे के समान है। बिल्कुल अजीत जी, एक चीज़, अभी हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात करी, हिंदू राष्ट्र के शपथ की बात की, लेकिन इससे भी पहले जो एक मसला हुआ था यूपीएससी जिहाद का, यूपीएससी जिहाद में जिस चीज़ का खुलासा सुदर्शन न्यूज़ ने किया था उसको मानते तो सभी हैं, और उसके बाद से लगातार केसेस भी आए, लगातार खबरें भी आई कि किस तरीके से यूपीएससी जिहाद के जरिए जो है सिस्टम में घुस करके लोग जो है अपने तरीके से डिसीजन करवा रहे हैं और पूरे डेमोग्राफी को तो जनसंख्या बढ़ा करके चेंज कर रहे हैं, सिस्टम को में घुस करके सिस्टम को चाट भी रहे दीमक की तरह और अपने हिसाब से फैसले भी करवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही है यूपीएससी जिहाद के जरिए, जो चीज़ें हो रही है हिंदू राष्ट्र के शपथ के नाम पे, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है और मीडिया से जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं उनको कोर्ट के जरिए निशाना बनवाया जा रहा है उस इकोसिस्टम के द्वारा? बिल्कुल। ये देखिए, सिर्फ एक बात नहीं, ऐसी जो भी बात है हर चीज को ये लोग इस्लामोफोबिया कह के ये लोग जो है मतलब पुश करते रहते हैं, और इस्लामोफोबिया के नाम पे आपका सांस लेना तक एक दिन बंद करवा देंगे, जिस तरह के मतलब वोकरी इसमें चल रही है। यूपीएससी जिहाद पे तो डेटा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो उन्हीं लोगों के बीच से आया था, उसी को दिखाया गया। और नितिन जी बोल रहे हैं कि भाई अगर मीडिया उसको नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? मीडिया ही तो है जो इस तरह की खबरें लाता है। सोशल मीडिया पे अगर आप लिखेंगे तो सोशल मीडिया का आप लोग जानते हैं कि ट्विटर पे आजकल ट्विटर फाइल्स चल रहा है, उसमें देखिए कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन इसको प्रमोट किया गया। उसमें एफबीआई लगा हुआ है, उसमें सीआईए लगा हुआ है, उसमें जो है गवर्नमेंट के लोग लगे हुए हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लोग लगे हुए हैं। तो जो वैश्विक स्तर पे हो रहा है उसी का एक छोटा रूप आपको, जो गजवाए हिंद का लास्ट स्टॉपेज है या क्रिश्चियन मिशनरीज का लास्ट स्टॉपेज जो था कि भारत ना इस्लामीकरण हो पाया ना ईसाईकरण हो पाया, तो इन दोनों का जो अंतिम स्टॉप है वो भारत है। और उसमें ये लोग जिस तरह से अपने एजेंडा को पुश करना चाह रहे हैं उसमें सुरेश चौहान के कभी खड़ा हो जाता है, कभी हमारे साथी जो यूट्यूबर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, या बाकी अन्य लोग भी, चाहे बॉलीवुड। अजीत जी, मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर, आपके खिलाफ भी तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है, आपके खिलाफ भी तो केस किया है। वही मेरे ऊपर भी अवमानना का है,
लेकिन मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं कहूंगा कि सीजे चंद्रचूड़ जो है वो का आदमी है। ये लोग मतलब अभी बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं आपकी इस मीडिया का। जी जी जी, मीडिया का आपने मुद्दा उठाया कि कंट्रोल करना चाहती है क्या। ये देखिए इनके साथ समस्या ये हो गई कि एक तरफ इनको वो बनने के चक्कर में इन्होंने सारा बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी हमारे प्रोसेसेस की। अभी तक जो इन कैमरा होता था या जो लीगल रिपोर्टर्स थे उन्हीं को एक्सेस था। अब इनके हर ट्वीट पे जो चाहे लाइव लॉ पे आए बार बेंच पे आए थू थू होती है कि तुम लोग क्या टट्टी वहां पे परोस रहे हो। एसके कौल ने या पार्टी वाला ने जो कहा नुपुर शर्मा को लेके हम लोग कभी नहीं जान पाते, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर तो मात्र 2 लाइन का उन्होंने लिखा था, लेकिन उसमें जो उन्होंने 1.5 किलो विष्ठा कर दी थी कि तुम्हारे जीव के कारण पूरे भारत में आग लग रही है, वो पूरे राष्ट्र ने देखा। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये चाहते हैं कि हमने एक तरफ तो अलाउ कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग और ट्वीटिंग का, दूसरी तरफ अब मीडिया में इस पर चर्चा हो रही, तब ये अलग अलग तरीकों से ये अंकुश लगाना चाहते हैं कि हम लोग सत्य न बोल पाए, हम लोग जो है डेटा ड्रिवन जो भी चीज है। कल को कह देगा पीएफआई का 2047 का जो डॉक्यूमेंट था उस पर तुम चर्चा मत करो, पीएफआई बैन हो गया उस पर चर्चा मत करो। तो ये आखिर जाकर कहां पे रुकेगा। और नितिन जी सही कह रहे हैं कि ये पहली संस्था है, तुम अपने बाप दादा बहनोई और जीजा ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में और हाई कोर्ट में घुसाते रहते हो और तुम तय करोगे कि कौन एंकर कब बैठेगा और वो क्या बोलेगा। भाई हमारा भी अपना कॉलेजियम का सिस्टम है, हम अपने सिस्टम से चलेंगे। बिल्कुल, उनको तो हमारे साथ होना चाहिए कि भाई हम भी उसी सिस्टम से चल रहे हैं। अब ये तो कह रहे हैं कि कानून भी हम ही बनाएंगे, संसद को छोड़ दो। संसद कानून पहले भाई कोर्ट जो है इनको समीक्षा करने के लिए है कानून की, अब वो कानून भी बना रहे हैं। ये कॉलेजियम वालों को मैं कहता हूं कि अपने जीजा लोग को इधर भेज दो या हम लोग को अपना जीजा बना लो, इस टाइप से कुछ करो तब जो है तुम्हारे मन की बातें यहाँ पे होगी। बिल्कुल। अब ये जो है अब पत्रकार अगर अवमानना से डर करके पत्रकारिता छोड़ दे तो फिर बात ही हो गई अलग। और मुझे लगता है आप अवमानना झेल रहे हो, तो अभी तो प्रशांत भूषण को भी अवमानना हुई थी, 1 रुपया में छूट गया था बेचारा। तो हम लोग तो चाहेंगे अगर अवमानना का है तो कुछ ऐसा ही आप पे भी लगाए, आप भी छूट जाए 1-2 रुपया देके। लेकिन ऐसा लगता है कि होगा नहीं आपके साथ, और आपको तो लोग जो है खींचेंगे लंबा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। रचित भाई जी बिल्कुल, ये बात है। और जैसा आप जानते हैं मेरा चैनल भी बैन हुआ और वो भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, पता नहीं कितने वर्षों तक विचार रहेगा, लेकिन इस पर सघन विचार चल रहा है। और हमारे सामने वाले पक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के नेता वो लड़ रहे हैं, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है जो माननीय को अभी। और अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज है जो वो भी दुनिया जानती है। जी बिल्कुल, वो विश्व प्रसिद्ध है, वो सोशल मीडिया पर हमसे पहले भी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, कहें तो पायनियर हैं वो सोशल मीडिया के। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था, सुरेश जी ने जो शपथ दिलाई, अगर हम संविधान के दृष्टिकोण से देखें जी, तो आर्टिकल 25 जो है वो कहता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड देयर राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। जो उनका धर्म है या मजहब है उसको वो न केवल पालन कर सकते हैं बल्कि उसका संचार भी कर सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो यदि हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं तो वो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, वो किसी भी प्रकार से शांति और अशांति की बात तो छोड़ दीजिए, शांति तो क्रांति से ही आती है, पर वो किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन कैसे हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारे बेसिक राइट्स में आता है, तो उसके अनुसार ही सुरेश जी ने वो शपथ दिलाई है। बिल्कुल। दूसरी बात अगर हम करें कि बाकी जैसे हमने 5 टाइम लाउड स्पीकर की बात की, बाकी मजहब भी अगर देखें तो उनका जो पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, आप जो उस मजहब का पालन कर रहे हैं उसका एक सतत अंग है कि आप अपने मजहब को बढ़ाएं और सारे भारत ही नहीं सारे विश्व को अपने मजहब का कर दें, सभी को शांति प्रिय कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन पर ये लागू क्यों नहीं होता। एक हमारे प्रेम वाला मजहब है, जिसे हम प्रेम दूत कहते हैं, वो सारे देश और दुनिया में प्रेम फैलाना चाहते हैं। और अभी बताया भी गया, हमारे नितिन भाई ने बताया कि वो बाकी सब दुनिया पर पहुंच गया लेकिन भारत तक वो नहीं उतनी जड़ें बना पाया। तो वो भी पूरे दुनिया को प्रेममय बना देना चाहते हैं, तो उन पर क्यों नहीं लागू होता है। केवल और केवल हिंदुओं पर ही ये क्यों लागू होता है।
तो ये माननीय न्यायालय को हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, उनके विषय की बात कर रहे हैं कि ये हमारे संविधान के बेसिक राइट्स में आ रहा है, तो आप उस राइट को वायलेट कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि जैसा आपने भी बताया कि इसको तो 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, क्या कोई भी किसी भी हिंदू ने अस्त्र उठाया, क्या किसी भी हिंदू ने कोई प्लेन जाकर हाईजैक किया, क्या किसी भी हिंदू ने कहीं पर गोलियां बरसाई, कोई दंगा किया? बिल्कुल। और कोई दंगा नहीं किया, बिल्कुल एक तक नहीं मारा। बिल्कुल एक चीज और मैं अजीत जी से, अभिषेक और नवीन और आप सबसे ये करूँ कि अभी तक तो 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, किसी भी तरीके का कोई उस तरीके के अप्रिय घटना की सूचना इस शपथ को लेकर के नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी कल आई है, उसके बाद से जो प्रतिक्रियाएं हो रही है पूरे समाज में, बहुत सारे हमारे पास विजुअल्स आए हैं, बहुत जगह लोग जो है सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों में है। अगर इसके बाद अगर कोई डिसीजन कोर्ट कहता है, जैसे कि बोला कि 2 सप्ताह के भीतर जो है पुलिस को रिपोर्ट देने के लिए कहा है और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर यह भी बता दूं कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें क्लीन चिट दिया था। उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई इस स्पीच से किसी भी तरीके का कोई कम्युनल हार्मोनी को कोई खतरा नहीं है और किसी भी तरीके का समाज को कोई खतरा नहीं, कोई दंगा, कोई भी किसी भी तरीके की चीज नहीं हुई है। क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन कोर्ट को पसंद नहीं आया वो, क्योंकि कोर्ट को चाहिए था अपने तरीके वाला फैसला, क्योंकि अब चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस भी वही लिखे जो सुप्रीम कोर्ट पहले से। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करा देना चाहिए था कि भाई ये दिल्ली पुलिस ये रिपोर्ट ले जाओ और अपनी डायरी में लिख करके आकर के सबमिट कर दो। क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस जो बयान जारी कर रही है, जो बयान कलेक्ट कर रही है, जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, वो तो पहले कर चुकी थी। वो दिल्ली पुलिस ने जेन्युइनली जब पहली बार अपनी रिपोर्ट तैयार की थी तो उसमें इस शपथ को लेकर के जितने लोगों को आरोपी बनाया गया है सबको क्लीन चिट दिया था दिल्ली पुलिस ने। लेकिन वो क्लीन चिट जो है सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया कि भाई नहीं क्लीन चिट नहीं देना है, आपको दोषी बनाना है। तो अब जो तैयारी है, अब तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर में बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो फिर अपने सच पे कायम रहती है या वो भी प्रभावित होकर के कुछ अपने तरीके से काम करती है। ये भी बड़ा देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस जो है अब रिपोर्ट क्या देती है। मैं आखिरी, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट चाहूँगा अभिषेक जी से और अजीत जी से कि दिल्ली पुलिस ने एक बार क्लीन चिट दे दिया था, दूसरी बार फिर से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को भी गाइड करना चाहती है, दिल्ली पुलिस को भी अपने हिसाब से डिक्टेट करना चाहती है? अभिषेक जी। ऑब्वियसली ये तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, लेकिन चौहान के जी अब सलमान खान थोड़ी ना है। वो तो नहीं है, उनके लिए पुलिस को कोई डिक्टेट करने की जरूरत है। वो केस सालों साल चलेगा। मैं 2-3 बातें मैं चाहूंगा कि मिलॉर्ड आप मेरी बात को सुनिएगा। मेवात में एक जज साहब है, उन्होंने सुनवाई के समय कहा कि तुम मुसलमान होते हुए हिंदू से मार खा के आ गए, मेरे जज बनने का क्या लाभ? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बयानबाजी थी? अभिषेक जी, मैं आपको 2 मिनट के रोक, क्योंकि अजीत जी का जो है ना लिंक वो खत्म होने वाला था। मैं इसे अजीत जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूँ, उसके बाद में अजीत जी मैं चाहूंगा आप जल्दी से प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके पास 1 मिनट का केवल टाइम लिंक में बचा हुआ है। हाँ जी, मैं वही कहना चाहूंगा जो अभिषेक कह रहे हैं या जो रचित बोल रहे हैं। जी, लगता है उनका ये हो गया। अभिषेक जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो दूसरा सुनिए। एक हैदराबाद के ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के विधायक के बेटे के ऊपर रेप केस चल रहा था। बिल्कुल, कोर्ट का अजीबोगरीब जजमेंट सुनिए। मां कसम खाओ कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, चलो बेल देते हैं। ये कौन सा वोकिज्म चल रहा है भाई? कौन से संविधान, कौन सी आईपीसी चल रही है इस देश में? और चौहान के सर ने ये कहा कि आप हिंदू राष्ट्र की शपथ लीजिए। देखिए मिलॉर्ड, तो समस्या है जब ऑलरेडी इस्लामिस्ट और मिशनरी इस देश के हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे रुकावट का वो काम कर रहे हैं ना। ये जो शपथ दिला रहे हैं, तो इससे तो रुकावट होगी। तो ये तो जोसेफ साहब को तो नाराजगी होगी ना, क्योंकि कन्वर्जन का काम चल रहा है, इससे रुकेगा। मैं नाम के साथ बोलने वाला था। जोसेफ साहब को नाराजगी होगी, वो इसलिए नाराजगी होगी क्योंकि ये इंडियन सेकुलरिज्म के जो भारत का सेकुलरिज्म है, वो बड़ा हिपोक्रेट टाइप का है, उसके अगेंस्ट चला जाता है। वो तो कैसे बचा सकते हैं? करने दीजिए, सबको लव जिहाद होना चाहिए इस देश में। 2-4 बोरी चावल दे करके
इलाज के बहाने कन्वर्जन होना चाहिए। 2-4 बोरी नहीं सर, 4 किलो चावल 4 किलो आटा देकर के कन्वर्जन करा रहे हैं कोरोना काल में, तो इसी तरीके से हुआ सारा। तो अब अच्छा, एक और सुप्रीम कोर्ट का बयान, बड़ा अजीबोगरीब। सुप्रीम कोर्ट अपने ही चीजों को सुप्रीम कोर्ट भूल जाता है। वो क्या करता है, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने उसके एविडेंस है हेट स्पीच दिए थे। बिल्कुल, एक दो नहीं, हमारे पास तो पूरी फेहरिस्त है उसकी। 15 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ हिंदुओं पर हावी हो सकता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर सकते हैं, इस तरीके के उसके बयान है। संसद में मुस्लिम ना होने के कारण याकूब मेनन को फांसी देनी पड़ी, इस तरीके के बयान है। फिर भी भाई कोर्ट को लगता है कि भाई वो निर्दोष है। समस्या है बिल्कुल सर, मुझे तो समस्या है कि उन्होंने मेरे इष्टदेव को अपमानित किया, प्रभु श्री राम को। बिल्कुल, मैं जब भी शो शुरू करता हूं तो प्रभु श्री राम का नाम लेता हूं, और उस आदमी को कोर्ट ने कहा नहीं, ये तो हेट स्पीच के। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है अभिषेक जी। मैं नितिन जी के पास चाहूंगा, नितिन जी से मैं चाहूंगा जो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। नितिन जी, देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि कहा जा रहा है हेट स्पीच। सबसे पहली बात, सुरेश चौहान जी ने जो कहा उसके बाद कितने मर्डर हो गए? एक भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोगों ने कुछ कहा था सरतन से जुदा, उसके बाद कितने मर्डर हो गए? उन मर्डर्स की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं होती? लोग एक तरफ मर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। जहां रिएक्शन नहीं है वहां पिक एंड चूज किया जा रहा है, जल्दी है सुनो और 2 हफ्ते में हमको पूरी कार्रवाई करके दो। लेकिन जो मर गए सर, उनका कौन हिसाब देगा? बिल्कुल, मौलाना साहब ने कहा था सरपंच से जुदा, और ये आम आदमी पार्टी का मनतुल्लाह खान ने कहा था सरपंच से जुदा, तो इनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र की शपथ के जिस वर्ड को लेकर के एक बार में कह दे कि हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, रचित जी, इस शपथ में जिस वर्ड को लेकर के आपत्ति जताई गई है, उस वर्ड से रिलेटेड सारी चीजें हैं। उसी तरीके की बात जो है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो भाई खून क्या शरीर से निकालने की तो बात नहीं हो रही थी, वो भी बलिदान देने की बात कर रहे थे। करो या मरो गांधी जी कह रहे थे, तो करो या मरो भी तो वही चीज़ है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेके रहेंगे, तो कैसे लेके रहेंगे? ये उसी तरीके की चीज़ है ना। तो उस पर लेकर के जब आपत्ति नहीं हुई, तो ये कौन भाई, इनसे बड़े आदमी थोड़े ही थे जो लोग अभी फैसला देने के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, लेकिन समय बहुत कम मिला। अगर इस पर चर्चा हो तो मुझे लगता है दिन भर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, फिर भी चर्चा पूरी नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए रचित जी आपका, अजीत भारती जी आपका, अभिषेक जी और नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन हेट स्पीच को लेकर के कोर्ट जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इस हेट न्यूज़ के बहाने सुदर्शन को कसने के बहाने मीडिया में जो एक सेल्फ रेगुलेशन की बात है, उसमें इंटरफेयर करके डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक राइट को, हमारे फंडामेंटल राइट को लेना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये होगा नहीं। यह जिस तरीके से बात की शुरुआत हुई है, ये यहीं पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस शपथ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे जनता का बुरा हो, या जिससे समाज में कोई गलत मैसेज जाए, या जिस तरीके की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं उस तरीके की बातें। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इस भाषण को लेकर के किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो हो सकता है कि इस तरीके की घटना की खबर भी आपके सामने आ जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शपथ लेते हैं, किसी भी परिणाम के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म ली? राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, भोलानाथ, क्या क्या है ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है।